नमस्कार दोस्तों। आप अगर न्यू कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं या आप ज्वाइन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट टाइम अगर कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब कोई पर्सन फर्स्ट टाइम कंपनी में जाता है तो सबसे पहले मिस्टेक कर देता है। तो वो मिस्टेक ना हो तो इसके लिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। सबसे सबसे पहले सेफ्टी को समझें। जैसे सेफ्टी प्लांट में आप जानते होंगे या आपने कुछ पढ़ा होगा कि आप उसमें सेफ्टी में क्या क्या यूज़ करना है। जैसे कि बेसिक जो सेफ्टी रहता है कि आप हेलमेट आपको यूज़ करना है, हैंड ग्लोव्स आपको यूज़ करने हैं, शूज़ आपको सेफ्टी शूज़ आपको यूज़ करने हैं। ये क्या होता है, ये बेसिक रहता है। गूगल्स आप यूज़ करेंगे, अगर जहाँ पे डस्ट है वहाँ पे मास्क यूज़ करेंगे। अगर आपको सेफ्टी के बारे में नहीं पता है तो उसमें क्या होता है, जो प्लांट में बाकी के कर्मचारी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, तो वो आपको सेफ्टी के बारे में बताएंगे और डिटेल में बताएंगे तो और आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे अगर सेफ्टी के बारे में नहीं समझेंगे तो ये सबसे बड़ी एक्सीडेंट का चांसेस हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है या आप किसी किसी और के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा होता है प्लांट और प्रोसेस को ऑब्जर्व करें। दूसरा क्या, अगर आप पहले जाएंगे तो पहले उस पे क्या रहता है कि आप प्लांट को ऑब्जर्व करें, प्रोसेस को ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है, मशीनिस्ट कैसे वर्क करती हैं, इक्विपमेंट के क्या नाम हैं। अगर आप पार्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे तो उसका क्या फंक्शन होता है, कैसे ये उसको हम चला सकते हैं, तो वो आप जानने की इच्छा रहेगी तभी आप कर पाएंगे। तीसरा आता है कि सीनियर ऑफिसर्स सीखें। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो वर्कर्स रहते हैं या जो सीनियर ऑपरेटर या इंजीनियर या सुपरवाइज़र रहते हैं तो उनसे आप डिस्कस कीजिए कि इसको हम कैसे सीख सकते हैं, इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसका कैसे फंक्शन होता है या कैसे काम होता है। ये आप पूछेंगे तभी वो आपको बता पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो उसमें क्या रहता है कि हम अपनी ईगो में आ जाते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, हम कॉलेज से पढ़ के आए होते हैं तो हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है बट उसमें क्या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या आता है, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क करते हैं वही हमें अच्छे से बता सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, हम उनसे पूछते नहीं हैं तो उसमें क्या होता है, हमें जो चीज़ जल्दी सीख जाना चाहिए रहता है वो हमें उसमें बहुत टाइम लग जाता है, उसको प्रोसेस को समझने में बहुत टाइम लगता है। एक्चुअल में क्या, जो कॉलेज में जो सीखते हैं उसमें जो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आएगी। हमारा जो 4 पॉइंट होता है नोट्स को बनाना, उसमें क्या होता है कि आप प्लांट में जाते हैं, वर्क उसमें करते हैं, क्या आपने सीखा उसको इवनिंग के टाइम जब आप घर पे पहुंचते हैं तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें। उस पे नोट्स जब आप बनाएंगे तभी आप अच्छे से उसको लर्न कर पाएंगे। एक्चुअल में होता है क्या, ओवर कॉन्फिडेंस में आप सोचते हैं कि मैंने सीख लिया, बट एक्चुअल में आप वो सीखे नहीं होते हैं। बस उस टाइम आपको लगता है कि आप सीख गए बट नहीं सीखे होते हैं। तो उसमें क्या क्या करना है, आप जब उसमें ज्वाइन करते हैं कंपनी तो आपको एक पॉकेट डायरी लेनी है। पॉकेट डायरी में आपको प्रोसेस पैरामीटर, टेम्परेचर, कैसे वर्क करता है, क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में आप सीखेंगे। उसमें क्या रहता है, आपके जो सुपरवाइज़र, इंजीनियर और सीनियर ऑपरेटर जो रहेंगे उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको उसके बारे में बताएंगे। पाँचवा इसका पॉइंट होता है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। आप जो उसमें मेन जो इंडस्ट्री का रहता है उसमें डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, आप न्यू हैं, आपको उसमें डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता है तो आपको सीनियर से पूछना रहेगा चाहिए कि हम कैसे उसमें रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप जैसे कि आपके पास टाइम है तो उसमें बेफालतू में आप इधर से उधर टाइम पास नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है, अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। उस टाइम में आप जितना जल्दी सीख पाएँ वो होना चाहिए। एक्चुअल में होता है क्या है कि उसमें जो न्यू पर्सन रहता है, जैसे कि मैंने जब कंपनी ज्वाइन की थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जल्दी से जल्दी ये सीख जाऊँ, बट वो ऐसे नहीं होता है। उसमें क्या रहता है कि आप डेली रूटीन बेस पे उसको सीखते, धीरे धीरे सीखते हैं। आपका बिहेवियर अच्छा रहता है तो जो सीनियर्स रहते हैं तो उसके बेस पे आपको बताते हैं। बट ऐसा क्या है, अगर हम उस पर सोचेंगे जल्दी सीख जाएँ तो वो भी सोचेंगे कि ये जल्दी सीखने का, ये जल्दी सीखने वाला नहीं है। एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि ये मतलब ओवर रिएक्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। तो आपको डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। लास्ट पॉइंट है क्वालिटी की इंपॉर्टेंस को समझें। सबसे पहले क्या होता है कि आप जैसे कि क्वालिटी की इंपॉर्टेंस अगर नहीं समझते, प्रोडक्शन करना ईजी रहता है। हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं, मुझे प्रोडक्शन करना आता है, बट उसमें क्या, अगर मुझे क्वालिटी की नॉलेज नहीं है कि क्वालिटी का वर्क क्या रहता है, क्वालिटी का वर्क फ्लो कैसा है, क्वालिटी क्या काम करता है, तो आई डोंट मैटर।
मुझे नहीं पता, बट उसको आप उनका समझेंगे। जितने भी प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस है उससे कहीं ज़्यादा क्वालिटी की इम्पोर्टेंस है। वो आप पूछेंगे कैसे? तो उसका मेन ऐसा रहता है कि हम भी जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें क्या रहता है, जो वो क्वालिटी पर्सन रहता है उसको चेक करता है कैसे रिजेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, और मटेरियल की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपको क्वालिटी पर्सन रहेगा वो चेक करता है। इसलिए हमें क्वालिटी को भी साथ में सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब बातों को आप अच्छे से सीख सकते हैं तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छे कर्मचारी बन सकते हैं। तो ये सब उसमें जो फ्रेशर्स के लिए हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसमें आप अच्छे से इनको लर्न कीजिए और मेरी बात को अच्छे से आप फॉलो कीजिए, तभी आप एज ए फ्रेशर कंपनी में अच्छे से वर्क कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो हम एज ए फ्रेशर कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा 6 मंथ का जो पीरियड रहता है तो उसमें हम टाइम पास करते हैं। टाइम पास के करने की वजह से हम उसमें जल्दी सीख नहीं पाते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम रहती है। बाद में हमारा जैसे कि हमारा 6 मंथ कंप्लीट होता है, फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि हमें तो ये आता नहीं है वर्ड, लेकिन हमने जब अच्छे से अगर लगन से सीखेंगे तभी हमें आएगा। तो अब इसमें क्या, जब भी आपका टाइम रहेगा आपके पास, अगर समझ में आता तो आप सीनियर से बात कीजिए। मटेरियल के प्रोसेस, अब मटेरियल कैसे रिएक्ट करता है, इसका कितने टेम्परेचर पर चला सकते हैं, मशीन कैसे वर्क करती है, वो जो छोटी छोटी स्मॉल चीज़ें रहती हैं उनको आप सीखिए और उसको नोट्स में लिखिए और उसको फॉलो कीजिए, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आगे मुझे अच्छे वीडियोज़ के लिए मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए, तो मैं आपको और इंडस्ट्री के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।